हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी विद के। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.2। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर हम ज़्यादातर एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। अब हमने पिछले जब वीडियो में देखा था, जिसने नहीं देखी है पिछले वीडियो वो ज़रूर देख लें, ठीक है, क्योंकि वो समझ नहीं आएगा। और जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास कि भाई एलसीएम और एचसीएफ की बात है। इसके अंदर सारी बात क्या है, एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम आपको आता होगा, एचसीएफ का एक और नया तरीका सिखाता हूँ। तुम्हें आता ही है कहीं ना कहीं तक, मुझे पता है आता होगा, लेकिन याद दिलाना है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई कुछ बातें कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होता है वो बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। हिंदी वालों के लिए क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में, प्राइम मतलब अभाज्य होता है, फैक्टराइज मतलब गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारे पे 140, 156, 3825, 5005। इसमें 2-3 क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी आप करेंगे, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिंपल सा है। एलसीएम निकालना आपको आता है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करके क्या फायदा, मैं आपको सिखा दूं, लेकिन आप करेंगे पांचों, ठीक है। फिर दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालिए और ऑल्सो वेरीफाई करिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। हिंदी वाले के लिए भी वही है, एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है और इसको वेरीफाई करना है कि एलसीएम जो आएगा इन 2 नंबरों का और जो एचसीएफ आएगा इन 2 नंबरों का, वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। वो जब हम करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सिंपल वही, फिर से एलसीएम और एचसीएफ निकालो, लेकिन आप वीडियो पूरी देखना, ठीक है, क्योंकि आगे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ताकि आपको समझ में आए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इसके अंदर जो कहीं आगे जाकर दिक्कत देंगी। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तक एचसीएफ निकालने में दिक्कत हो सकती है, या आपको पता नहीं चलेगा एचसीएफ क्या है, ठीक है। चलिए करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ तक रब कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। देखिए सबसे पहले चीजों को समझ लेते हैं कि प्राइम क्या होता है और कंपोजिट क्या होता है, ठीक है। प्राइम एक अलग चीज है, कंपोजिट एक अलग चीज है, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही नंबर होते हैं, मैथ्स की टर्म में दोनों ही नंबर होते हैं। इसे कहते हैं अभाज्य और इसे कहते हैं भाज्य। प्राइम का मतलब वो होता है एक ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। समझ गए, ये वो नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने पहाड़े में आते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राइम या तो अभाज्य। कंपोजिट क्या है, जो अपने अलावा औरों के भी पहाड़े में आ जाए। जैसे 4, 6, 8, 10, ये 2 के पहाड़े में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, 8 में भी आता है, 2 में भी आता है, 5 में भी आता है, ठीक है। मतलब इसके अलावा जो भी सारे नंबर होंगे वो कंपोजिट होंगे जनरली, ठीक है। तो कंपोजिट कौन से होते हैं, जो सबके पहाड़े में आ जाते हैं, यानी भाज्य संख्या जो भाग हो जाते हैं औरों से भी। और प्राइम नंबर कौन सा होता है, भाज्य संख्या जो सिर्फ और सिर्फ अपने पहाड़े में आते हैं, ठीक है। तो अब इसको मिटा देते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। कह रहा प्राइम फैक्टर की शक्ल में लिखिए इसको। पहला क्वेश्चन यही था, अगर नहीं देखा आपने तो दोबारा से रिवाइंड कर लीजिए, नहीं तो आपके पास बुक होगी, नहीं है बुक तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो आप लोग, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड कर लो नेट पे से। देखो अब सबसे पहले 140 से शुरू करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा था, कह रहा था एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये देखो एलसीएम निकालते हैं, 2 से शुरू करते हुए सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से शुरू करा जाता है। 2, 70, 2, 35, 5, 7, 7, 1, खत्म हो गया, यही होता है, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, आंसर कैसे लिखेंगे इसका, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। कहो यार क्या खेल कर आ रहे हो भाई। देखो इसको लिखना कैसे, 140 को ऐसे लिखते हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन की शक्ल में लिखना है। तो जितनी 2 है, यानी 2 की पावर कितनी है, 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। आंसर जो होगा ये होगा, ये नहीं, ये होगा आंसर, समझ गए। इस तरीके से 156 का निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो 156 का निकालते हैं, ये समझ में आ गया, बिठा दूं। देखो इसके बाद करते हैं 156 का, इसके बाद 156 का निकालते हैं, कितना आएगा, 2 7 जा, 2 8 जा, 2 3 जा,
2 9 जा 3 1 जा 3 3 जा 13 1 जा। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। ठीक है, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3 3 3 9 13। ठीक है, तो फिर से भाई 156 हमारा आया कितना, 2 × 2 × 3 × 13, बट वट वी हैव टू राइट 2 का स्क्वायर 3 की पावर 1 13 की पावर 1, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, यानी 156 का। ठीक है, इस तरीके से आप आगे भी कर सकते हैं। चलो मैं एक बड़ा भी कर देता हूँ, 5005 कर दूँ, ये मिटा रहा हूँ मैं 5005। इसमें आपको दिक्कत होगी 7429 में, ये आप 17 से शुरू करना, क्योंकि इससे पहले किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक, तो अब शुरू करते हैं। 5005 को कर लेते हैं, 5005। ठीक है, तो पहले 5 से ही करते हैं इसको, क्योंकि 5 से ही लग रहा है जाएगा। 5 1 जा 0 0 1। अब किससे जाएगा, 1 1 2, 3 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 3 से तब जाता है जब उसका सम टोटल जो होता है वो 3 के पहाड़े का होना चाहिए। ठीक है, तभी जाता है, वरना नहीं जाता है। देखो 6 और 5 11, 11 और 1 12 है ना, तो 12 आ रहा है टोटल, और 12 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 से कट जाएगा। लेकिन 1 और 1 2, ये 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 से नहीं जाएगा, तो 7 से ट्राई करते हैं। नहीं जाएगा तो मिटा देंगे। 7 एकम 7, 3 बचे आ गया, 7 चौक 28, 2 बचे 7 3 21। वाओ, चला गया ये तो। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये 13 से जाएगा, 13 एकम 13, 1 बचे आ गया, 13 एकम 13, अब ये 11 से जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे 5005 का आ गए। तो 5005 में कोई दिक्कत हुई नहीं, कोई नंबर रिपीट ही नहीं हुआ, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ठीक है, कोई ज़रूरत भी नहीं है 1 पावर लिखने की, इसकी भी कोई नीड नहीं है, वो तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, समझ गए? तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। बाकी ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, आप खुद करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो। 2 नंबर हमें दे रखे हैं। ठीक है, 2 नंबर हमें दे रखे हैं, उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो और वेरीफाई करो रिलेशन, क्या कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर जो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होता है। तो आइए, सबसे पहले अगर हमें एलसीएम निकालना है तो साथ में ही निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलसीएम के लिए। देखिए, अगर मुझे एलसीएम निकालना, मैंने पिछली वीडियो में भी सिखाया था लिखना कैसे है, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। ठीक है, यही है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, 26 का एलसीएम निकालते हैं, 2 13, एक मिनट, एलसीएम निकालना तो साथ में निकालेंगे, सॉरी गलती हो गई। ठीक है, देखिए ये एचसीएफ का प्रोसेस था, अभी पता चल जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। 26 एंड 91 ऐसे निकालते हैं भाई एलसीएम, बचपन से निकालते हुए आ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो 2 से करते हैं पहले 13, ये तो एज इट इज रह गए। अब 7 से करते हैं 13, 13 7 91, तो यहाँ पे भी 13 आ गया। अब 13, ये 1 और ये 1। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बड़े अच्छे से कि एलसीएम ऑफ 26 91 इज इक्वल टू 2 × 7 × 13। ठीक है, अब जब एचसीएफ निकालने की बारी आती है तब आप क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे कि एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। जब भी एचसीएफ निकालना होता है तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली दोनों का निकालना पड़ेगा। तो पहले अकेले 26 का निकालिए, फिर अकेले 19 का निकालिए, 91 का। ठीक है, तो 2 × 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, यहाँ 7 से गया 13 7 91, 13 एकम 13। अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई जो हमारा 26 का एलसीएम आया वो कितना आया, 2 × 13। इस तरीके से 91 का जो एलसीएम आया हमारे पास, 91 का कितना आया, 13 लिख देता हूँ, 13 × 7। तो HCF ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं HCF ऑफ 26 91। HCF फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो एक तो 13 इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो हमारे पास HCF कितना आ गया, 13। एक ये तरीका होता है HCF निकालने का, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है,
कि जो एलसीएम होता है, यानी एलसीएम ऑफ 2691 मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ 2691 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इज इक्वल टू में क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब क्या है इसका, देखिए हमारे पास एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, एलसीएम लिख देते हैं। एलसीएम कितना था हमारे पास, एलसीएम की वैल्यू यही, एलसीएम की वैल्यू है हमारे पास, देखो कितनी है एलसीएम की वैल्यू, 2 × 7 × 13 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है हमारे पास 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब वही है जिसका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। प्रोडक्ट कितना है 26 × 91, ठीक है। हमें इन दोनों साइड को इक्वल करना है। ये देखो 13 2 = 26, 13 7 = 91 और दूसरी साइड क्या लिखा हुआ है 26 × 91। क्या है वेरीफाई हो गया भाई, बिल्कुल हो गया वेरीफाई। आप इसको मल्टीप्लाई करने ना सेम ही आएंगे, वैसे भी सेम ही है अभी भी, ठीक है। समझ गए, तो ऐसे करना था। पहले एलसीएम निकालना था, जो एलसीएम निकालेंगे तो साथ में लेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए आपको इंडिविजुअल लेना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है। अलग अलग निकाल के उन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर इसमें डाल देना, ठीक है। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ये वाला भी कर लेना। चलो एक और मैं करवा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं रख कर